प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों को इनइक्वलिटी की पहली क्लास में वाकई में मजा आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग खुद कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से। एक एक बच्चे का कमेंट इतना पॉजिटिव कि अगली क्लास के लिए हम लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि यार अगर सामने से स्टूडेंट का इतना गजब रेस्पॉन्स है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभी प्रदीप जी से यही बात डिस्कस कर रहा था कि प्रदीप जी ये क्लास बेशक थोड़ी छोटी है लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा। एग्जाम तक देखना, हर एक वीडियो मिलियन जाएंगी। और प्यारे दोस्त, आप भी अगर कुछ भी सुझाव हुआ करे तो बता दिया करो। अगर कोई भी चीज की भैया ऐसे कर लोगे तो और बेहतर होगा। आप मेरे लिए केवल स्टूडेंट नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे भाई बहन है। आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत आपका भाई करेगा। कोई भी सुझाव हुआ करे बता दिया करो। आपसे मैं सबसे ज्यादा सीखता हूं जब आप लोग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं और जब आप लोग मोटिवेट करते हैं, जब आप लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेरे प्यारे साथी सहयोग करते हैं। हमेशा के लिए थैंक यू। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में इनइक्वलिटी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यान पूर्वक समझना। प्रदीप जी स्टार्ट कर दें? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कल बताए थे, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी मुझे ये बताओ और आप लोग भी देखो कि क्या इस क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन की अपेक्षा कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? बताओ। जी सर, डिफरेंस है क्या इस क्वेश्चन में सर? ये कॉमा का निशान, कल कोई कॉमा नहीं था सर। एग्जैक्ट, आज कॉमा एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। जी सर, कल कोई भी कॉमा नहीं था जी, आज कॉमा है। जी, आज कॉमा है, जी सर, कल नहीं था। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगा। जी सर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कॉमा का मतलब हो गया कि अब ये कुल मिलाकर 3 कथन बन गए। जी, एक यहां तक, दूसरा ये, तीसरा और तीसरा ये, टोटल 3 कथन बन गए। कैसे वैल्यू? ध्यान से सुनना। जी सर। मैंने कहा ए ग्रेटर और इक्वल डी है। जी, ये बात याद है कल वाली कि ये दादाजी हैं। हाँ, ये भी याद होगा कि ये पिताजी हैं। पिताजी हैं। ये भी याद होगा कि ये बच्चे हैं। जी, ये भी याद होगा ये दूसरी फैमिली के जी, दादाजी हैं। जी, ये दूसरी फैमिली के पिताजी हैं और ये दूसरी फैमिली के बच्चे हैं। याद होगा। प्यारे साथियों, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं की है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले कल की क्लास देख लेना, क्योंकि फिर ये दादाजी क्या पिताजी क्या ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन कल की क्लास अगर करके आए हो तो इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको समझाने से रोक दे। ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर कि मुझे ए ग्रेटर और इक्वल डी जाना। तो क्या ए से ए केवल यहाँ पे है? जी। क्या ए से डी का कोई भी इस कथन में है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो मैं अगर ए से डी तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा पता है? जी, मुझे ए से जाना पड़ेगा बी पर, जी, और बी से जाना पड़ेगा डी पर। जी। अब आप कहोगे कि सर आपने यहां से छलांग लगा दी ए से बी और डायरेक्ट बी से डी, क्या इस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं करेंगे। कॉमा वाली का सबसे अच्छा नियम यही होता है कि आप कॉमन नंबर से छलांग लगा सकते हैं। भाई देखो एक बात बताओ, जैसे मैं अपने घर से मुझे कहीं किसी शहर में जाना है तो दो ही तो बात बन सकती है। या तो मेरे घर से डायरेक्ट बस मिल जाएगी उस शहर के लिए, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रास्ते में किसी दूसरे शहर में बस को चेंज करना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है। तो या तो अगर मैं कहता कि ये होता ए ग्रेटर सी, ये होता तो मैं कह देता ए से सी डायरेक्ट बस मिल रही है। हाँ या ना? जी बिल्कुल। बात सही है गलत है? लेकिन अभी आप लोग देखो कि ये कह रहा है ए ग्रेटर और इक्वल डी, तो ए से डी की बस डायरेक्ट नहीं है। आपको ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी से डी जाना पड़ेगा। पर है तो सिंपल। जी बिल्कुल। हाँ या ना? बिल्कुल। जब आप ए से बी गए तो आपको ग्रेटर इक्वल मिला। जी। जब आप बी से डी गए तो आपको इक्वल मिला। जी। इन दोनों में सीनियर कौन है? ये पिताजी। और चल किसकी रही है? पिताजी की। तो ये बिल्कुल सही है। जी सर। समझ में आया? बिल्कुल सर। ये कॉमा का नियम है प्यारे साथी। जी। और बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा मानकर चलो जैसे अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये आया, मुझे बताओ बी ग्रेटर और इक्वल एम है। जी। बी ग्रेटर और इक्वल एम है तो मुझे बी से एम जाना है। बता सकते हो कैसे? क्या बी से एम की बस डायरेक्ट है? नहीं है। बी से डी है, डी से जेड है। तो मैं जाऊंगा बी से डी पर। जी। है ना? जी। और डी यहां कॉमन मिल गया। जी। है ना? तो डी से वाई और वाई से एम। जी। भाई बी से डी,
डी से वाई, वाई से एम। जी तो मैंने क्या बोला, बी से डी गए तो क्या मिल गया, बराबर, बराबर, और डी से वाई गए तो बराबर, मतलब ग्रेटर इक्वल, पिताजी और ये क्या है, ग्रेटर, दादाजी। यानी दादाजी। जी सीनियर कौन है, दादाजी। चल किसकी रही है, पिताजी की क्या चल- सही है, दादाजी के होते हुए पिताजी की की चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। दादाजी के होते हुए पिताजी की गुड्डा नहीं चलेगी, नहीं, तो ये नहीं। गलत हो जाएगा। जी मैंने कहा बी ग्रेटर वाई, जी मैंने कहा बी ग्रेटर और क्या, वाई वाई, तो बी से वाई का कोई डायरेक्ट रास्ता है, नहीं नहीं सर। है। बी से बी से जाऊंगा डी जाएंगे डी, पहले, और डी डी से से जाऊंगा वाई वाई, जाएंगे। खत्म कहानी। जी जब बी से डी गया तो बराबर मिला, जी और डी से वाई गया तो ग्रेटर और इक्वल मिला, जी बात ओके है। जी। तो मुझे ये बताओ कि बराबर में और ग्रेटर इक्वल में कौन सीनियर है, इसमें पिताजी हैं सीनियर। पिताजी हैं, जी क्या दादाजी हैं, नहीं है। तो फिर दादाजी जब है ही नहीं तो यहाँ बीच में भी नहीं आने चाहिए। जी भाई दादाजी फैमिली में ही नहीं है, मैं बी से वाई जा रहा हूं, बी से डी, डी से वाई, ना यहाँ दादाजी ना यहाँ दादाजी, तो दादाजी यहाँ भी तो नहीं हो सकते, जी सर। तो ये भी गलत होगा। केवल कौन सा सही है, पहला सही है, केवल पहला सही है। और क्वेश्चन करा दूं, हाँ सर। और अब ध्यान से देखो, बिल्कुल डाउट नहीं बचना चाहिए, साथी एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। जैसे ये कह रहा है पी ग्रेटर डब्ल्यू, जी पी से डब्ल्यू डायरेक्ट जा सकता हूं, पी से क्यू, क्यू से आर, कॉमा आ गया, जी तो मैं पी से डब्ल्यू कैसे जाऊंगा, P पी से से जाऊंगा Q, क्यू पर, और और क्यू से W, टी, टी से डब्ल्यू, खत्म कहानी। जी। कौन कौन मिला है देखो, ये जी। ग्रेटर इक्वल है, जी ये ग्रेटर इक्वल है, जी। ये ग्रेटर है, जी। सीनियर कौन है, इसमें दादाजी, दादाजी, और चल किसकी रही है, दादाजी की चल तो रही क्या है। बोलूंगा, सही है। सही है। बात जी। समझ में आ गई, जी सर। समझ में आ भी रहा है या नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल आ रहा पक्की सर। बात है? हाँ पक्की बात है। मैंने कहा क्यू ग्रेटर इक्वल वाई, जी तो क्यू से वाई पे जाना है, जी तो क्यू से जाओ टी, टी और टी से चले जाओ वाई, वाई। खत्म कहानी। जी क्यू से चले जाओ टी, और टी से चले जाओ वाई, वाई। तो मैंने क्या बोला, क्यू से टी क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, जी और टी से वाई क्या आ रहा है, दादाजी, ग्रेटर दादाजी। जी। सीनियर कौन है, दादाजी चल हैं। किसकी रही है, पिताजी की गलत है, बिल्कुल दादाजी गलत के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, सही है। जी। क्यू ग्रेटर क्या है, जेड, जेड क्यू से जेड जाना है, जी तो क्यू से जाऊंगा टी, जी हाँ या ना, जी टी से वाई, और वाई से जेड। प्यारे साथियों, बात समझ में आ रही है, गुड्डा कमेंट में जरूर बताना इस बात को। क्यू से जेड जाना था, जी। क्यू से टी गया, टी मुझे यहाँ कॉमन मिला, टी से वाई, वाई से जेड, जेड तो मैंने बोला क्यू से टी चलने के लिए क्या है, ग्रेटर इक्वल, जी ये क्या आया, ग्रेटर, जी और ये क्या आया, ग्रेटर इक्वल, हाँ या ना। जी। तो मुझे एक बात बताओ, सीनियर कौन है, दादाजी। दादाजी, चल किसकी रही है, दादाजी की चल रही है। दादाजी, क्या बोलूंगा, सही है सर, ये सही तो। है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा अनुसरण करता है। जी मैं अभी और क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछा जा सकता है, सभी साथी बड़े ही आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आर बराबर पी, देखो ये कॉमा दिख रहा है, जी दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा जी भाई, पी ग्रेटर एम कॉमा, के जी। बराबर पी कॉमा, जी। आर ग्रेटर इक्वल के। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है प्यारे गुड्डा। जी मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, जी। क्या मैं आर से पी कहीं जा सकता हूं, बताओ। जा सकते हैं, उल्टा आर करना से पड़ेगा। पी कैसे जाऊंगा, आर से के, जी हाँ या ना, जी आर से के जी और के से पी, भाई जी। के ही तो कॉमन मिल रहा है, जी समझ नहीं, सही समझ में। जी सर, उधर भी तो पी है सर, उस साइड में। हाँ बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन उसका कारण है, मैं इसे क्यों नहीं ले रहा, जी इसे मैं इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि ये एम से ही तो रास्ता जा रहा है इसका, जी एम से इस जा रहा है। पी के लिए एम के अलावा जाने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं जी जी भाई, इस पी के साथ केवल एम ही तो कनेक्ट है, जी लेकिन एम बाकी कहीं नहीं है, तो मैं हाँ। एम से कहीं नहीं जा पा रहा। तो इसका जी। मतलब मैं इस वाली पी को सिलेक्ट ना करके इसे सिलेक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो के से कनेक्ट है वो के यहाँ पर कॉमन है। जी समझ में आ गई, बिल्कुल सर। मैंने कहा आर से पी जाना था, जी तो आर से के चले गए, जी के से पी चले गए। जी भाई आर से मैं ऐसे पर खत्म करूंगा जहां से मैं इस सेकंड वाले पर जा सकता हूं। मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, तो जी। मैं आर से पी डायरेक्ट तो कहीं है नहीं, जी आर से केवल के लिए रास्ता है, जी आर से केवल के लिए रास्ता है, तो जी। आर से के चला गया, ओके के सर, से पी के चला। लिए बस पकड़ ली, जी सही है ना। हाँ सर। तो जब मैं आर से के गया तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिला, जी हाँ या ना, जी और यहां पर क्या मिला, बच्चे बराबर, मिल गए यहाँ। बराबर बच्चे, जी लेकिन पिताजी के होते बच्चे की तो नहीं चलेगी, जी ये क्या हो गया, गलत हो गया सर। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सर, आ गई। अब जैसे दूसरा है आर ग्रेटर एम,
अब मुझे आर से एम पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा जी बताओ? आर से जाऊंगा मैं के पर, जी हाँ या ना? हाँ सर, आर से के पर जाएंगे। पहले वाले से ही चलना शुरू करूंगा। हाँ आर से के, जी जब मैं आर से के गया तो ग्रेटर इक्वल मिला। जी फिर मैं कहां गया? के से पी, जी हाँ या ना? जी के से पी गया तो बराबर मिला। जी आर से के गया, और के से पी गया। जी अब पी पर आ गया हूं मैं, जी तो पी से कहां जाऊंगा? एम पर एम आएंगे। पर। जी तो पी से जाऊंगा मैं एम पर, जी। और ये मिल गया ग्रेटर। जी और इनमें दादाजी सीनियर है, और तो चल रही दादाजी है की चल रही, तो जी, सेकंड सही वाला सही है। सही सर। इतनी सी तो बात है, जी सर, समझ में आया? बिल्कुल सर, इनको आया होगा, हाँ बच्चों को भी आ गया होगा पक्की सर, बात है? पक्की बात है सर। बस इतना ध्यान रखो कि जैसे मुझे आर से एम जाना था, जी तो मैंने आर से के पर खत्म किया, तो मैं अब ये देखूंगा कि जहां खत्म किया है अगला स्टेप वहां से शुरू करना है। जी तो आर से के पर खत्म किया तो अब के से पी, जी फिर पी पर खत्म किया तो जी। पी से एम, जी ये सीक्वेंस है। अभी और कराता हूं ऐसे सवाल। बच्चों को सिर्फ इसमें एम ध्यान देना है कि एम के बाद कहीं बस स्टॉप हाँ, गाड़ी नहीं एम जा के रही बाद है। कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाले पे ही तो जाना है। हाँ हाँ लेकिन कनेक्टिविटी ऐसी चलनी है कि आर से के गया तो के से ही शुरू होगा, जी, के जी। से पी आया, जी। फिर पी से शुरू होगा, पी से एम आया। जी। अभी और करा देता हूं। जी सर। तो मैंने कहा देखो जैसे ये है, इसमें जी। बहुत सारे हैं। सबसे पहला करे ई ग्रेटर पी, जी मुझे ई से पी जाना, थोड़ा सा माइंड लगाना। जी मैं अगर ई से पी पर जाने की कोशिश करूंगा जी तो मैं ई से पी पर कैसे जा सकता हूं, देखना ध्यान से। जी मैं यहां पर अगर पी को देखता हूं तो पी का रास्ता केवल एन से है, हाँ या ना? जी सर। एन भाई पी इस वाले ग्रुप में, तो मैं कह सकता हूं एल आई एन पी, इनसे करेक्ट है। जी तो मैं पी पर कैसे जा सकता हूं? ई से जाना है, ई से जाना तो है। मैं ई से चला जाऊंगा एन पर, जी हाँ या ना? हाँ सर, ई से कहां गया? एन पर गए। एन पर। अब आप लोग कहेंगे भैया आप तो उल्टे गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं चिन्ह उल्टे कर दूंगा। चिन्ह उल्टे कर देंगे सर। मैंने कल भी तो यही किया हाँ, था कि जी। जब उल्टे चलते हैं दूसरी तो family चिन्ह को को उल्टा कर उल्टा देते हैं। जी तो ई से मैं एन पे चला गया, जी और एन ये रहा। एन से लेकिन ध्यान रखना, ई से अगर मैं एन पर गया हूं जी तो अब मुझे एन से ही शुरू करना है, जी सर। और मेरी व्यवस्था एन से पी की बन रही है जी भाई। ई से एन और N एन से से P। पी, बताओ खत्म हुई बात की नहीं? जी जी अब जहां सीधे चले उस चिन्ह को सीधा रख दो, जहां उल्टे चले उसे चिन्ह उल्टा को कर बदल दो। देंगे। जी जब मैं यहां पर ई से एन उल्टा चला तो ये जो चौच लेफ्ट में है उसको राइट मैं कर इसे देंगे। राइट में कर दूंगा, जी हाँ या ना? जी। फिर से सुनो, जब मैं ई से एन उल्टा चला तो मैंने जो चौच लेफ्ट में है वो राइट में कर दी, क्योंकि मैं उल्टा चला हूं। मैंने कहा ये एन से पी है, जी ये चौच राइट में ही है, तो ये राइट राइट में में ही ही रहेगी, रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जी ये चौच राइट में ही रहेगी। जी क्यों यहां मैंने उल्टी क्यों ना करी? क्योंकि ये क्योंकि सीधा मैं चला है। उल्टा ही नहीं चला। जी अब ये बताओ इन दोनों में इनकी चोंच राइट में है जी और इसकी भी राइट में, तो जी। फैमिली एक ही हुई। हाँ सीनियर दादाजी दादाजी किसकी चल रही है? दादाजी की तो चल रही एकदम है। सही है, जी सर, खत्म कहानी। समझ में आई? बहुत बढ़िया सर। अब मैंने कहा जैसे मानकर चलो इस वाले को R लेस देन L, हाँ जी मुझे R से कहां जाना है? एल पर जाना है। मुझे R से L पर जाना है। कैसे जी। जाऊंगा सुनो, L कहां है? ये है। ये है। मैं R से I चला जाऊं, जी हाँ या ना? जी R से कहां? आई पे चले जाएंगे। और I से L आ जाओ, जी खत्म कहानी। मैं R से I पर ही क्यों गया? क्योंकि मुझे पता है I से L के लिए रास्ता है। मैं R से I पर गया, जी I से L पर गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप R से इधर क्यों नहीं गए थे K पर? तो K पर इसलिए नहीं गया K था है नहीं। क्योंकि L के लिए फिर K से कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन तो मुझे एन से है हाँ, सर ना रास्ता? है? एन से है रास्ता ना? कहां से? एन से। हाँ N से है रास्ता, हाँ। लेकिन R से फिर N पे कहां जाओगे? हाँ सर, भाई जाओगे तो ऐसे पे कि खत्म भी हो जाए और शुरू भी वहीं से हो जाए। हो जाए। जी अब सर। मैं R से मानकर चलो N पे, R से मैं N पे जा कैसे लूंगा? R से N पे कैसे चला जाऊंगा? R तो मुझे देखो ये कॉमा है जी और ये कॉमा है, जी तो R केवल इस ग्रुप में है, जी तो मैं R से केवल या तो I पर जा सकता हूं जी सर या K पर जा सकता हूं। जी। फिर तो कॉमा आ गया ना। हाँ कॉमा आ गया। या तो R से I पर जा सकता हूं या K पर। R से K पर जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर आगे K कहां लाओगे? जी तो R से मैं I पर चला आई गया, पर जा I से क्योंकि मुझे L का रास्ता मिल गया। सही है? बिल्कुल सर। तो अब देखो ध्यान से मैंने क्या कहा, मैं R से I पर गया तो उल्टा गया, उल्टा गया तो जो चोंच राइट है वो कहां हो गई? लेफ्ट में हो जाएगा। लेफ्ट। जी और मैं I से L भी तो उल्टा गया हूं, जी उल्टा ही I से L भी तो उल्टा गया हूं। जी भाई R से I, ये तीर इधर को लेफ्ट को उल्टा ही तो है, जी जी तो R से I उल्टा गया, जो चोंच राइट थी लेफ्ट हो गई।
यहाँ जो चोंच राइट है वो भी लेफ्ट हो जाएगी, जी इनकी चोंच भी लेफ्ट में, इसकी चोंच भी लेफ्ट में, तो जी। फैमिली सेम है। जी सीनियर दादाजी, दादाजी ये भी दादाजी, जी एकदम करेक्ट है। जी सर, समझ में आ गई, बिल्कुल सर। सबको आई होगी। जी सर, है एक ना? क्वेश्चन और सर अगर। हाँ, एक और करा दूं? हाँ, एक ठीक है, क्वेश्चन। एक नहीं 2 करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। सही है, देखो ध्यान से। जी सर। मैंने क्या बोला, मैंने इस क्वेश्चन में बोला, कह रहा है एक्स ग्रेटर बी, एक्स ग्रेटर क्या बी, अब ध्यान से सोचना, मुझे एक्स से कहां जाना है, बी तक बी जाना है। तक जाना है। जी तो मैं यहां से देखूं तो ये एक्स है, एक्स देखो ये कॉमा है, जी तो यहां ये वाला एक्स का ग्रुप है। जी एक्स तो मैं एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा, जी एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा, जी तो क्या सी से बी का कनेक्टिविटी बन सकती है? बन सकती है, ये बन रही। सकती है सी सर। से वी, जी वी से बी, जी हाँ है ना? हाँ सर, बन तो सकती मैं ये कह सकता हूं कि एक्स से सी चले जाओ। है। जी अगर मैंने एक्स से सी पर खत्म किया है, जी तो फिर शुरू भी तो सी से सी करूंगा। से करेंगे। मैं जिस शहर में बस को छोड़ूंगा उसी उसी से शहर में से पकड़ेंगे। तो नई बस पकड़ूंगा। जी जी हाँ है ना? जी सर। तो मैंने एक्स से सी पर गया जी और सी से वी और वी से बी, जी खत्म कहानी। जी जब मैं एक्स से सी पर गया जी तो ये चोंच लेफ्ट है, तो कहां पहुंच गई? राइट हो जाएगी। राइट पहुंच गई। जी और ये भी मैं उल्टा चलाऊं जी तो ये बराबर वाला तो बराबर ही बराबर ही रहेगा, रहेगा, और ये बदल जो जाएगा। चोंच लेफ्ट है ये कहां पहुंच गई? राइट राइट पहुंच में। गई। सही है, जी सर। इन सब की चोंच राइट है, जी है। इसकी भी राइट है। जी दादाजी सीनियर है, दादाजी दादाजी पहला चलो, वाला विकल्प राइट सही है। है। बात ओके हुई जी सर। भाई? एक्स से सी, और सी से बी, बी से बी, ये जी। चोंच लेफ्ट थी राइट हो गई, ये बराबर वाले पर फर्क नहीं पड़ा, जी। और लेफ्ट वाली राइट हो गई। जी सर। कहानी खत्म हो गई। जी सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला कि कह रहा है एफ ग्रेटर इक्वल वी, जी एफ से वी, सोचो कैसे जाया जा सकता है। एफ से वी सीधी सी कहानी है, एफ से जाओ डी, जी और डी से बी, और डी, बी डी से से बी। बी। बोलो जी सर, हाँ है ना? बिल्कुल सर। मैंने कहा एफ से डी, और डी से डी से बी, बी से वी, जी खत्म कहानी। जी जब आप लोग एफ से डी पर गए तो ये ग्रेटर इक्वल है, जी जब आप यहां गए तो ये ग्रेटर है। भाई जी। सीधे जा रहा हूं एफ से डी तो मैं सीधा ही चिन्ह सीधा लिखूंगा, जी जी उल्टा चलता तो चिन्ह को उल्टा कर उलट देता। देते जी यहां पर डी से बी आया तो ग्रेटर सेम, और जी। बी से वी आया तो ये इधर। जी। कल मैंने एक बात बताई थी, याद है, कि अगर यात्रा के दौरान दोनों ही फैमिली के साइन आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। याद जी आया? हाँ सर, हाँ इसकी चोंच राइट है, जी इसकी चोंच लेफ्ट है, हाँ, ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। एक और कराऊंगा हाँ लास्ट सर, में, हाँ और फिर एक होमवर्क को भी दूंगा, जी सर, बिल्कुल, ताकि मैं भी तो ये देखूंगा कि बच्चे को कितने समझ लोग में कर आए। पा जी, रहे हैं। जी। ठीक है ना? जी। इतनी उम्मीद तो मैं इनसे कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन साथ ही होमवर्क के लिए दूंगा, एक अभी खुद करा रहा हूं। जी। देखो ये क्वेश्चन, मैंने कहा h लेस देन l, जी मुझे h से l जाना है। जी इस बार मुझे बस बदलने की जरूरत ही नहीं है। एक ही क्यों? ग्रुप, एक ही क्योंकि ग्रुप मिलेगा। h से l ये रहा डायरेक्ट। जी सही है? जी जब मैं h से l गया तो ये क्या है? लेस देन। जी, सर मैंने उल्टे क्यों नहीं करे चिन्ह? क्योंकि सीधे क्योंकि जा रहा है मैं ना, खुद सीधा जा रहा सीधा हूं, जा रहा है। मैं h से l पे आगे तो बढ़ रहा हूं, जी जी और यहां पर जो ये लेस देन इक्वल है ये ऐसे ही रह जी गया। जी तो ये चोंच लेफ्ट में, जी, ये चोंच लेफ्ट में, जी। सीनियर दादाजी दादाजी किसकी चल रही है? दादाजी की चल ये रही। बिल्कुल सही है। जी सर। सही है ना? जी सर। अब देखो मैंने क्या बोला, एल ग्रेटर ए, जी तो बताओ एल से ए जाना है। जी। एल से ए कैसे जाऊंगा? सर बस बदलनी पड़ेगी यहाँ, जी। क्योंकि एल यहाँ पर इस वाले ग्रुप में है, कॉमा यहाँ आ गया, जी एल वाले ग्रुप में ए कहीं भी नहीं है, नहीं है ए सर। यहाँ पर है, तो जी। मुझे ऐसे शहर में जाना पड़ेगा जहां से मुझे रास्ता मिल जाए। जी सर। बताओ कहाँ जाऊं? जी, जल्दी बताओ। आई पे जाएंगे सर। वेरी गुड, आई पे वेरी जाएंगे। गुड। प्रदीप जी गले लगो यार तुम पहले। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल कर दिया यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने कहा एल से आई, सही है? जी सर। आई से डी और डी से ए, जी खत्म कहानी। जी मैंने कहा एल से आई सीधा जी। चला, जी सर। एल से आई सीधा चला जी तो सीधा उतार दिया, जी और ये उल्टा चल रहा हूं, जी आई से डी, डी से उल्टा ही तो है जी, उल्टा भाई। है। अगर मैं इधर को दौड़ रहा हूं तो तो सीधा, इधर को दौड़ रहा हूं तो उल्टा, जी सर। ये तो पता होना चाहिए। जी सर। जी, तो मैंने यहां पर बोली कि ये जो चोंच लेफ्ट में है ये कहां पहुंच गई? राइट में पहुंच राइट जाएगा। में। जी। और ये जो चोंच लेफ्ट में ये भी ये कहां भी पहुंच राइट गई? में। जी। राइट में। जी
मुझे बताओ सीनियर कौन है? दादाजी सीनियर है। ये सब के सब साइन इधर चौंच है जी और इसकी भी इधर है, जी, तो फैमिली सेम है। सेम है। सीनियर दादाजी, जी, चल किसकी रही है? दादाजी की चल हम रही है। कहेंगे बिल्कुल सही है। जी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो टोटल क्वेश्चन कराए हैं वो कितने कराए हैं देख लो ध्यान से। मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया, फिर ये समझाया, फिर ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया। मैं अब ये चाहता हूं कि अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में और मुझे बताएंगे कि क्या सही जवाब है। और ये भी बता देना दोस्त कि चीजें वास्तव में समझ में आई हैं या जी। नहीं आई हैं। आपके एक मैसेज से मेरे प्यारे दोस्त जो एक तरोताजगी मिल जाती है ना, जी सर। जो एक माइंड में ये आ जाता है यार इतनी इतनी मेहनत करनी है कि आज जो रेस्पॉन्स है वो और भी जबरदस्त होना चाहिए आके। जी। एक उससे आप लोग कह देते हो इस बात को कि संदीप भैया आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सच ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रदीप जी एक दूसरे के पूरक हैं। होते हैं। जी गुरु जी। ये वास्तविकता है कि जी। टीचर से स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, जी। पर यह भी एक सच है कि अगर स्टूडेंट साथ है तो वो टीचर पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। जी। लेकिन स्टूडेंट साथ है तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसे किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। और आज अगर हम यहां हैं, थोड़े बहुत भी जो भी, मैं तो हालांकि कुछ नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आज नाम है, सम्मान है, कुछ भी है जिंदगी में, बस इतना कहूंगा मेरे स्टूडेंट उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना सच में कुछ भी संभव नहीं था। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, तो फिर हम हैं, हम आपसे हैं। इस बात का ध्यान रखना साथी। यही प्यार, यही विश्वास जो आज तक देते आए हैं, हमेशा आगे भी बनाए रखना। बस इतना ही आपसे बोलूंगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बता देना कि भाई क्या आंसर होगा इसका। कमेंट में इंतजार करूंगा, सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर चाहिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का। बाकी गुड्डा मिलते हैं कल फिर से। कल मैं आपको इनइक्वालिटी के समीकरण वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एक और छोटी सी सूचना, आज शाम 4 बजे वाली क्लास मेरे प्यारे दोस्त नहीं ले पाऊंगा, मुझे अर्जेंट किसी वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। आज के लिए माफी, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी। कृपया सभी साथियों को ये सूचना जरूर दे देना। मिलते हैं अगली क्लास में कल आपके अपने बादशाह सीरीज के समय 1:30 बजे। थैंक यू, नमस्कार।